जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। नवग्रह के बीज मंत्र किस तरीके से जाप करने हैं, किस विधि से करने हैं, कितनी संख्या में सिद्ध हो जाते हैं, कितने दिन में होता है, ये पूरी डिटेल लेके आया हूँ। और कौन से ग्रह का कौन सा बीज मंत्र है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख भी सकते हैं। मैं इसको अभी समझाऊंगा आपको पूरे, क्योंकि बीज मंत्र का हमारे जीवन में सबसे खास रोल होता है। और जिन लोगों ने हमसे कुंडली का एनालिसिस करवाया है तो उसमें मैं कुछ मंत्र लिख कर देता हूँ, किस किस ग्रह के मंत्र का जाप करना है। तो जो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोगों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक नहीं है, तरीका सही नहीं है। बहुत फास्ट ले में करते हैं, वो 3-4 मिनट में 108 बार कर देते हैं और इसीलिए बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो रिजल्ट मिलना चाहिए नवग्रह के बीज मंत्र पढ़ने से, वो रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने बहुत से अपने जो मेरे क्लाइंट हैं, मैंने पूछा है उनसे आके आप जाप किस तरीके से करते हैं, तो उन्होंने बताया, तो वो बिल्कुल गलत है। मैक्सिमम 90% लोग गलत कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ा। मैं आपको आज बताऊंगा कि किस विधि से, कितनी फ्रेक्वेंसी में, कितनी हाई नोट्स कितने पे क्या करना है, आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं। और जो लोग हमसे कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, क्या योग है, क्या राजयोग है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कर्ज वगैरह जो भी XYZ चल रहा हो, कुंडली देख के पता चल जाता है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चार्जेस वगैरह सब कुछ उसी में मैं बता दूंगा आपको। और जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, 9 के 9 ग्रह के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो इनका देखिए, सूर्य देव का जो मंत्र होता है ये सुबह के समय ही जपना होता है, इसको आप शाम में नहीं जप सकते। सूर्य देव के मंत्र को सुबह जपेंगे। सूर्य देव का मंत्र क्या होता है? ओम घरणी सूर्याय नमः। अभी मैं बोल के दिखाऊंगा कैसे जाप करना है आपको। ये सिद्ध संख्या है। अगर आप 7000 बार ये मंत्र पढ़ लेते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 108 बार एक दिन में पढ़ेंगे तो 65 दिन कंटिन्यू अगर मंत्र का जाप करते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सूर्यदेव को जो दिन होता है वो रविवार होता है। अगर आपने ये मंत्र सिद्ध कर लिया है 65 दिन कंटिन्यू करने के बाद में, तो फिर आपको इस बीज मंत्र का रोज जाप करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो इसका वार होता है, उस ग्रह का जो भी वार होता है, जैसे सूर्यदेव का जो वार होता है वो संडे होता है, रविवार होता है, तो सिर्फ रविवार को ही जाप करना है। वही मंत्र, वही 108 बार की जो एनर्जी होगी, क्योंकि आपने सिद्ध कर लिया, तो आपको पूरे 8 दिन के लिए पॉजिटिव रखेगी, अपना पूरा काम करेगी वो। कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि अगर एक दिन छूट जाता है तो कैसे करना। अगर छूट गया तो कोई बात नहीं है, वो अगले दिन से फिर कंटिन्यू स्टार्ट करो, लेकिन बहाना नहीं, करना जरूर है मंत्र को जाप। मैं आपको इसका प्रोनाउंस करके दिखाता हूँ। कुछ लोग करते हैं ओम घरणी सूर्याय नमः, ओम घरणी सूर्याय नमः। इसको ऐसे नहीं करना है, घ में रे लगा हुआ है, घृणी। तो इसको थोड़ा सा आपको फ्रीक्वेंसी में खींच के बोलना है मंत्र को, जैसे ओम घरणी सूर्याय नमः। इसमें जो एक वाइब्रेट है ना, ये जो एक वाइब्रेशन है, ये मंत्र की पावर को, एनर्जी को बढ़ाती है, फ्रीक्वेंसी जो है। मैं एक बार फिर बोल के दिखाता हूँ आपको। ओम घरणी सूर्याय नमः। अगर आप इस तरीके से जाप करोगे ना, थोड़ा खींच के जाप करोगे, तो आपको 108 बार जाप करने में लगभग 7 से 10 मिनट के बीच में, 8, 8:30, 9, 10 मिनट लगेगी। और एक वाइब्रेशन भी फील होगी आपको। ठीक है। दूसरी बात, ये करना 108 बार ही है एक दिन में। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि 7000 बार हैं, इसको तो मैं 3 दिन में कंप्लीट कर लूंगा मंत्रों का जाप करके। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप मंत्र का जाप करोगे तो मंत्र से एनर्जी जो क्रिएट होगी, जो वाइब्रेशन होगी, उसको बॉडी एकदम से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, झेल नहीं पाती है उस एनर्जी को, और वो एनर्जी फिर शरीर में प्रॉब्लम देने लगती है। जैसे सूर्य जो होते हैं, सूर्यदेव होते हैं, वो अग्नि तत्व के, तो अग्नि तत्व जो होता है बॉडी के अंदर, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होने लगता है, तो प्रॉब्लम आने लगती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ऐसी समस्या आनी शुरू हो जाती है, आप झेल नहीं पाते हो। तो कोई भी इंसान अगर इसका जाप कर रहा है तो ऐसा ना करे कि 3 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में सिद्ध कर दूंगा। एक 65 दिन लिखे हैं तो 65 दिन में ही करे। एक माला लिखा है, एक माला ही करे। बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहा है जीवन में, प्रॉब्लम चल रही है, तो 2 माला कर सकते हैं।
अगर किसी की कुंडली में सूर्यदेव नीच के बैठे हुए हैं और दशांतर दशा महादशा चल रही है तो वो 2 माला कर, बस 2 से ज़्यादा तो करना ही नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी प्रकार चंद्रमा का है, इसको आप शाम को भी जप सकते हैं, सुबह को भी जप सकते हैं, दोनों कंडीशन में जप सकते हैं। इसका मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। 11,000 बार आप पढ़ेंगे इसको तो 108 एक दिन में, तो 102 दिन तक कंटिन्यू करेंगे तो 11,000 बार पूरे हो जाएंगे। 11,000 बार। इसका कैसे जप करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। आप समझ गए होंगे मैं वाइब्रेशन जो देना चाह रहा हूँ वो आपको देनी है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। कुछ लोग कैसे कहते हैं ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ऐसे माला घुमाते रहते हैं, ऐसे नहीं करना है। और माला से याद आया कि 108 मन के जो होते हैं वो ये नवग्रह के जो मंत्र है किससे करने हैं, ये रुद्राक्ष की माला से करने हैं। वैसे तो सब ग्रहों के अलग अलग होते हैं, लेकिन एक रुद्राक्ष की माला ऐसी है जो 9 के 9 ग्रहों के मंत्र आप जाप कर सकते हो। छोटे दाने वाली माला आती है, 108 मनके की होती है वो, और वो 5 मुखी होते हैं, तो उससे आप जाप करो, बहुत अच्छा रहेगा। तो उसी प्रकार ये हर ग्रह के मंत्र हैं, किसको कितनी बार पढ़ेंगे। देखिए 19,000 बार बृहस्पति देव का है, 23,000 बार शनि देव का है, इनकी परिक्रमा का समय भी लंबा होता है। तो 213 दिन 149 दिन अगर कंटिन्यू करते रहोगे तो आप, तो ये मंत्र सब सिद्ध हो जाएंगे। अब मैं आपको प्रणाम देता हूँ इसका, मंगल देव का देखिए। अच्छा, जो अंग की बिंदी लगी होती है, ऊपर से अंग की बिंदी होती है, जैसे हम ओम बोलते हैं, है ना, ओम, तो जो बिंदी लग जाती है तो मैं वर्ड का यूज आ जाता है, ओम है ओम, लेकिन वो अंग वाली जो आती है ना, नाक से बोलता है वो वाला प्रोनाउंस होना चाहिए उसका रियल में। तो अब जैसे अंग है, तो कुछ अंग गए बोल देते हैं, अंग बोल देते, कुछ वैसा बोल देते, तो अंग भी चल जाएगा तो ना, बस थोड़ा सा प्रोनाउंस ये आना चाहिए। जैसे ओम अंगारकाय नमः, ये मंगल देव का मंत्र है, बीज मंत्र। ओम अंगारकाय नमः, ऐसे ही बुध का है, ओम बुम बुधाय नमः, ऐसे बृहस्पति का है, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। तो आपको ना ये जो मंत्र है, बीज मंत्र, बीज क्या है इसमें देखिए, ये जो सोम लगा है ना, अंग लगा है, बुम लगा है, ब्रह्म लगा है, शुम लगा है, ये जो है यही तो बीज हैं। अच्छा, आप अगर YouTube Facebook कहीं भी देखोगे आप, तो आपको और मंत्र भी लिखे रहेंगे। जैसे मैं मंगल की बात करूँ तो ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः है, इस तरह से है। तो शुक्र का ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्र है, बहुत सारे मंत्र है, तांत्रिक मंत्र भी है, लेकिन आपको सिर्फ यही मंत्र का जाप करना है, क्योंकि ये वैदिक है, ये वैदिक बीज मंत्र है, इनका कभी भी नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है। उनका कुछ कंडीशंस में हो सकता है। अब शनि का है, जैसे देखिए ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ऐसे राहु का है, कोई रा अंग बोलता है, कोई राम कर देता है इसमें, तो रा पे अंग की बिंदी है। जैसे ओम रावे नमः, ओम रावे नमः, ऐसे केतु का है, ओम केतवे नमः। तो मैंने आपको सभी का प्रोनाउंस करके दिखा दिया है, किस मंत्र को कितनी बार जाप संख्या करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं
देखो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा जब आप अपने मुख से मंत्र का जाप करोगे, जब आप खुद एनर्जी को क्रिएट करोगे, जब आप बार बार एक साइकिल बन जाता है। जब आप मंत्र बोलते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एक सर्कल बन जाता है, और हमारा जो शरीर का होरा होता है ना, जो हमारे शरीर से 6 इंच ऊपर एक लेयर होती है, परत होती है, उस होरा को ही मजबूत करते हैं ग्रहों के बीज मंत्र। तो किसी की कुंडली का जो एनालिसिस हुआ, किसी में मैंने 2 मंत्र लिखे हैं, किसी में 3 लिखा है, किसी में 4 मंत्र भी लिखा हुआ है, वो कुंडली की कंडीशन देख के लिखी जाती है। तो आपको इस तरीके से जाप करने हैं। सभी के लिए मैसेज है, जितने भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके पास कुंडली का विश्लेषण हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखो, शेयर भी करो, क्योंकि तरीका सही होना चाहिए मंत्रों का। बेनिफिट कम मिल पाएगा नहीं तो फिर आप, क्योंकि आप वाइब्रेट ही नहीं दे पाओगे बॉडी को। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी आपको नवग्रह के बीज मंत्र से संबंधित। अगर कोई फिर भी रह गया है तो आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए नंबर दिया हुआ है 7011066356। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।